विल द वर्ल्ड एंड इन फायर और इन आइस? क्या दुनिया आग से खत्म होगी या बर्फ से? ये सवाल सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही सवाल पूछते हैं हमारे फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोयम फायर एंड आइस में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम क्लास 10 इंग्लिश की एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही डीप मीनिंग वाली पोएम पढ़ने जा रहे हैं। उस पोएम का नाम है फायर एंड आइस। लिखा किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वही है जिन्होंने डस्ट ऑफ स्नो लिखा है, ठीक है। इस कविता में फायर और जो आइस है ना, सिर्फ नेचुरल चीजें नहीं है, ये हमारी इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जैसे डिजायर, हेटर, एंगर और कोल्डनेस। तो चलिए आज हम समझते हैं कि आखिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट दुनिया के अंत को फायर और आइस से क्यों जोड़ रहे हैं और हमें इससे क्या सीख मिलती है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द पोएम फायर एंड आइस। This is a symbolic poem where the poet muses on how our world might eventually end. कुछ लोग कहते हैं कि यह आग से हो जाएगा और कुछ कहते हैं बर्फ से। ओके, तो ये अब हमारे सामने पोयम है, इसे देख लेते हैं, उसके बाद इसकी समरी देखते हैं, ठीक है। So, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who have favor fire. यानी आग को वो ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं। But if it had to perish twice, I think I know enough of fate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Okay? तो चलते हैं अब समरी की ओर। So in summary, let's start with fire. In this poem, fire represents desires, यानी कि ग्रीड, एंगर, जेलसी, पैशन और जो अनकंट्रोल्ड इमोशंस होती है वो भावनाएं जो इंसान को अंदर से जला देती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट believes that human desires are so strong and uncontrolled that they can destroy the world. पोएट का कहना है कि इंसानों की जो इच्छाएं होती है ना, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वही दुनिया के विनाश का कारण बन सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अ पर्सन हु ऑलवेज वांट्स मोर मनी, मोर पावर, मोर फेम, या ये डिजायर जो कभी खत्म ही नहीं होती, ये आग की तरफ बढ़ती जाती है और अंत में इंसान और समाज दोनों को नुकसान पहुंचाती है। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर मीनिंग अनकंट्रोल्ड डिजायर कैन इन द वर्ल्ड। फिर आगे देखते हैं, दूसरा पार्ट जो हमारा है वो है आइस। आइस मीन्स नफरत, hatred. Okay, in this poem ice represents hatred, नफरत, cool behavior, bitterness और वो ठंडापन जो रिश्तों को तोड़ देता है। Poet says that hatred grows slowly but becomes very dangerous. ये ठंडी आग की तरह होती है, धीरे धीरे सब कुछ जमा देती है और खत्म कर देती है, ठीक है। For an example, when two friends stop talking just because of ego or small misunderstanding, धीरे धीरे हर्ट में अपना जो वो ना कोल्डनेस और हेटेड जो है ना उनका बढ़ता जाता है। दिस कोल्डनेस कैन डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स, फैमिलीज एंड इवन सोसाइटी। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट, आइस मीनिंग हेटेड कैन ऑल्सो इन द वर्ल्ड। सो फायर एंड आइस दोनों ही दुनिया के अंत का कारण बन सकते हैं। फायर यानी अनकंट्रोल्ड डिजायर्स और आइस यानी डीप हेटेड। द पोएट टीचेस अस दैट इफ वी डोंट कंट्रोल आवर इमोशंस वी कैन डिस्ट्रॉय आवरसेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। ओके, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का? वही है कि ये दो चीजें जो है ना, फायर और आइस यानी कि डिजायर और हेटर, ये काफी है डिस्ट्रॉय करने के लिए ह्यूमैनिटी को, ठीक है। अगर पोएट के अकॉर्डिंग अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करते हैं तो दिस नेगेटिव फीलिंग्स विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ओके, थीम की बात करें, थीम क्या है? डेंजर्स ऑफ अनकंट्रोल्ड इमोशन, यानी कि अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो डेंजर ही साबित होगी, ठीक है। सिंबल्स, सिंबल्स बहुत इजी हो चुका है अब पोएम समझने के बाद। फायर का मतलब डिजायर और आइस का मतलब हेटर। टोन क्या है? यानी कि लहजा। टोन है हमारा रिफ्लेक्टिव टोन है, वार्निंग है और फिलोसॉफिकल है, ठीक है। तो इस पोएम में बस इतना ही, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। आई एम नॉट रीडिंग द क्वेश्चंस, आप आराम से इन्हें रिवाइज कीजिए, आंसर्स भी दिए हुए हैं। अगर आपको कविता अच्छी तरह समझ आ गई है ना तो आप इजिली इन क्वेश्चंस के आंसर लिख पाएंगे। सो टेक योर टाइम, पॉज द स्लाइड इफ नीडेड और खुद ट्राई करके आंसर सोचिए। दिस विल इम्प्रूव योर राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो लास्ट स्लाइड में भी तीन और क्वेश्चंस जोड़े हुए हैं। अगेन यू कैन रिवाइज देम एंड ट्राई टू आंसर ऑन योर ओन। यह सेल्फ प्रैक्टिस आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।